नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नफ़ी और यहाँ पर बात करेंगे मनाक्सिया लिमिटेड के बारे में। एक्चुअली इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड समझा जाता है, बट ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जब ये स्टॉक आपको आराम से 500-600 रुपये के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, तब वापस से मैं आपको बताऊँगा कि मैंने वीडियो बनाई थी और आपने बाई नहीं किया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी मैं क्लियर कर सकूँ इस वीडियो में आपकी। पिछले 5 दिनों में 15% की गिरावट है, पिछले 1 मंथ में 10% के अराउंड गिरावट, 6 मंथ में 30% की गिरावट स्टॉक में हुई है, और पिछले 1 साल में 5% की गिरावट। स्टॉक ने जो तेज़ी बनाई थी उसमें स्टॉक अपने हाई पे गया तकरीबन 186 रुपये के। मैक्स चार्ट अगर हम देखें तो यही स्टॉक का हाई भी था, और अब स्टॉक वापस उसी जोन में आ चुका है जहाँ से स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी हुई थी 2023 की बीच में। तो अभी अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तो बहुत ही प्यारे फंडामेंटल निकल के आते हैं। 672 करोड़ की मार्केट कैप, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है अभी भी। और अगर बात की जाए बुक वैल्यू को तो 119 रुपये के ऊपर, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 102 रुपये के ऊपर। स्टॉक पी है 6 रुपये का, यानी कि स्टॉक जो है आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो वो 16% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 के अराउंड है, डिसेंट है। और स्टॉक में 5% की डिविडेंड यील्ड है। आप खुद आइडिया लगाइए कि कंपनी कितना प्यारा डिविडेंड आपको ऑफर कर रही है। सबसे अच्छी चीज़, किसी भी कंपनी में अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग 75% से ऊपर नहीं हो सकती, और कंपनी में अभी 75% की ही होल्डिंग प्रमोटर ने होल्ड की हुई है। कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए हैं। अगर रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी में तकरीबन 770 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, और मात्र 75-76 करोड़ कर्जा है। तो कंपनी आराम से अपना कर्जा चुका देगी, तब भी कंपनी के पास लगभग 700 करोड़ रुपए बचते हैं। तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा पे कर रही है। अब सेल्स और प्रॉफिट कंपनी का 20% तकरीबन डाउन हुआ, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं और शेयर में गिरावट हो रही है, बट कंपनी के फंडामेंटल बहुत सही है। अगर बात की जाए एफ की, तो वो उन्होंने भी तकरीबन तकरीबन 0.25% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। वॉल्यूम स्टॉक में अभी है नहीं, और स्टॉक जो है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं प्रॉस की बात करूँ, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, और कंपनी की जो डिविडेंड है वो तकरीबन तकरीबन 20% कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। कंपनी के पिछले 5 सालों की सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है, सिर्फ 4% ग्रो हुई हैं। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10% रहा है पिछले 10-3 सालों का, तो ये भी थोड़ा सा कम है, बट 17-18 के अराउंड ठीक रहता है। पर स्टॉक के हिसाब से अगर 10% भी है तब भी वो कंपनी से इम्प्रूव कर सकती है, कंपनी में कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर बात की जाए अर्निंग की, तो कंपनी की अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब अदर इनकम में क्या होता है कि कंपनी ने शायद अपने कोई एसेट सेल किए, वहाँ से पैसा आया, इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, तो वो सभी प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन वो अदर इनकम के अंदर आता है, यानी कि कंपनी की सेल्स से पैसा नहीं आया हुआ। और कंपनी के जो डेब्टर डेज हैं वो भी बढ़े हैं, तो ये भी एक थोड़ी सी चिंता की बात है, बट ज़्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो 2012 में कंपनी 2000 करोड़ की सेल्स कर रही थी, अभी कंपनी 1100 से 1200 करोड़ की सेल्स कर रही है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस भी उतने थे। 2012 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 118 करोड़ था, और अभी कंपनी का प्रॉफिट है 108 करोड़ है। लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 186 करोड़ था, जिसकी वजह से अभी स्टॉक में गिरावट हो रही है। लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर को परचेज करके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत प्यारे रिटर्न ये आपको निकाल के देगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एफ है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में चली हुई हैं अभी तक। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।